रीवा के सामने ईशान ने लगाई सभी की क्लास और हुई सीरियल में चिन्मय की एंट्री और चिन्मय की धमाकेदार एंट्री से उड़ेगा भोसले परिवार के होश और आएगी इंस्टीट्यूट में भोसले इंस्टीट्यूट में तबाही। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ ईशान को जुकाम रहता है वहीं सभी को लगता है कि उसकी वजह से उसकी हालत ये हुई है। फिर वो कॉलेज कैफेटेरिया में जाकर ईशान के लिए काढ़ा बनाती है और काढ़ा बनाकर लेकर आती है। वहीं रीवा ईशान दोनों मौजूद होते हैं ईशान की केबिन में, जहाँ ईशान रीवा के सामने ही सभी को डांटते हुए नज़र आता है और कहता है कि जितनी देर में तुमने ये काढ़ा बनाया, 30 मिनट्स काढ़ा बनाने में और 10 मिनट्स यहाँ आने में, 40 मिनट्स में तुम एक अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ली होती। तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं करोगी तो तुम्हारा जो सपना है कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वहीं रीवा अंदर अंदर सोच रही होती है कि ईशान पूरी रात सभी के लिए गाड़ी से बाहर रहा, लेकिन ईशान ने मुझे बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, वहीं रीवा के मन में सभी के लिए लेकर जलन होती है। दूसरी तरफ सुरेखा और राव साहब सबके लिए शॉपिंग सुरेखा दिखा रही होती है गुड़ी पड़वा की, जहाँ वो चिन्मय के नाम ले। वहीं राव साहब भड़क जाते हैं और उससे ये कहते हुए नजर आते हैं कि उसका नाम मत लो, उसके जैसा नालायक बेटा किसी को भगवान न दे और मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में आए और शिखा को संभालनी तुम्हारी जिम्मेवारी है। और जहाँ गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चिन्मय की एंट्री हो जाती है और वो इधर उधर तबाही मचाते हुए दिखाई देता है और उसकी एंट्री कॉलेज में भी हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब वो कॉलेज के बाद घर आएगा भोसले निवास में तो जहाँ सबके रिएक्शन क्या रहते हैं। वहीं राव साहब का मानना है कि वो हमारा बेटा नहीं है और वहीं अक्का साहब अब भी उसका वेट करती हैं। अब भी उन्हें ये लगता है कि उनका चिन्मय वापस आएगा और वो राव साहब से यही रिक्वेस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं कि आप एक बार बुलाकर देखिए, हमारा चिन्मय हमारे पास ज़रूर आएगा। और दूसरी तरफ ईशान और रीवा पेरिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह सभी को रीवा से जलन होती है और वो स्टेशनरी लेने के बहाने वहाँ गाड़ी से उतर जाती है और उतर कर आइसक्रीम खाती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब रीवा और ईशान पेरिस जाने का प्लान साथ में बना लेंगे तो तब सभी को कैसा फील होता है। वहीं अक्का साहब पूरी तैयारियों में जुटी हैं कि गुड़ी पड़वा के दिन रीवा और ईशान एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और वो हरिणी के ठीक होने पर सभी भोसले निवास छोड़ देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहानी में क्या नया मोड़ आता है। क्या अक्का साहब की जीत होती है और शवि की हार? देखना दिलचस्प होगा, जिसके लिए आप बने रहें हमारे साथ।